नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एट गोगो एनी मांगा पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रॉनिकल्स ऑफ द मूनलिट नाइट की एक शानदार कहानी, जिसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन मानवा और मांगा की कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। रात का मंजर है। अमावस्या की काली रात, लेकिन ऊपर चांद पूरा खिला हुआ है। उसकी ठंडी ठंडी चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। रोशनी और अंधेरे का एक अजीब मिक्स है, जिससे पूरा माहौल थोड़ा रहस्यमयी लग रहा है। समुद्र का किनारा पास ही है। लहरों की आवाज आ रही है। ठीक समुद्र के साथ साथ एक सड़क जा रही है, सुनसान, खाली। उस सड़क पर एक कार आती है। वो एक जगह आकर रुक जाती। कुछ देर सन्नाटा रहता है। फिर कार का दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है। कार से जो आदमी बाहर निकलता है वो बहुत ही लंबा है। उसका कद काफी ऊंचा है। उसके बाल सफेद हैं, पूरे सफेद, और बहुत लंबे लंबे हैं। वो वहीं खड़ा रहता है और तभी हवा में एक आवाज गूंजती है, एंड ईविल ओपन्स इट्स आईज। मतलब, और बुराई अपनी आंखें खोलती है। अब सीन बदलता है। हमें दो आदमी दिखाई देते हैं। दोनों ने आग जलाई हुई है और आमने सामने बैठे हुए हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं। पहला बोलता है, मैंने सुना तुम एक नई टाइप की गैरकानूनी ड्रग लाए हो। नाम क्या था? साइकेडेलिक मून। दूसरा जवाब देता है, हाँ, जिन लोगों ने स्मगलिंग के लिए कहा था उन्होंने हमें कैश की जगह यही दी है। तभी पीछे से वही लंबा आदमी आता है जिसके सफेद बाल हैं। दोनों आदमी उसे देखते हैं और रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें अंदर जाने के लिए पहले इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा। कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। सफेद बालों वाला आदमी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन इनविटेशन कार्ड की जगह वो एक गन निकालता है। वो गन सीधे उन दोनों में से एक के सिर पर रख देता है और ठंडी आवाज में बोलता है, ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड। ये देखकर दोनों आदमी बुरी तरह डर जाते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सफेद बालों वाला आदमी अचानक ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे उस आदमी के सिर को पार कर जाती है। उसका सर पूरी तरह फट जाता है। चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। पास में खड़ा दूसरा आदमी ये सब देखकर पूरी तरह सहम जाता है। उसकी सब हालत खराब हो जाती है। वो मन ही मन में बस इतना सोच पाता है, क्यों क्यों। तभी सफेद बालों वाला आदमी उसकी तरफ देखता है और ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें यही चाहिए था ना। अब सीन बदलता है और हम एक बार के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां एक लड़की डीजे सेटअप पर बैठी हुई है। सिर पर हेडफोन लगाए वो अपनी धुन में म्यूजिक प्ले कर रही है। थोड़ी दूर पर एक राउंड टेबल है जिसके चारों तरफ कई लोग बैठे हैं, लेकिन ये आम इंसान नहीं, ये सब वैम्पायर हैं। इनके मुंह से खून टपक रहा है और दांत बेहद नुकीले और पैने हैं, जिन्हें देखकर ही डर लगता है। तभी उन्हीं वैम्पायरों में से एक गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है। वो डीजे लड़की की तरफ घूरता है और चिल्लाकर बोलता है, ये क्या बकवास बजा रही है, पूरा माहौल खराब कर दिया। तेरे पास कोई धमाकेदार गाना नहीं है क्या? ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इन वैम्पायरों के लिए इंसानों की कोई कीमत नहीं है। इंसान तो बस इनके लिए। तभी हमारी नजर एक और वैम्पायर पर जाती है, जो एक लड़की को ऐसे गोद में उठाए चल रहा है जैसे कोई खिलौना हो। उसका इशारा साफ है, जैसे कह रहा हो, इतना भी मुश्किल है क्या एक जोरदार गाना लगाकर स्पीकर फोड़ देना। और यही पूरे मंजर का सच है। ये सब इंसान इस वक्त इन वैम्पायरों के लिए बस एक चीज हैं, और वो है शिकार,
फिर वही गुस्से वाला वैम्पायर सीधे डीजे लड़की के पास जा पहुंचता है। लड़की का तो बुरा हाल है, पूरी कांप रही है। वैम्पायर उसके करीब झुकता है और धीमी डरावनी आवाज में बोलता है, अगर तुझसे ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर मैं अपनी भूख क्यों रोकूं? बता, है ना सही बात? वो वैम्पायर अचानक अपनी असली शक्ल दिखा देता है। भयानक, घिनौना चेहरा, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। उसकी आंखें ऐसी फटी हुई हैं कि लगता है अभी बाहर ही निकल आएंगी। वो ऐसे लग रहा है जैसे बस अब इस लड़की को दबोच ही लेगा। और साफ झलकता है कि इनके लिए इंसान कुछ नहीं, बस खिलौने हैं। तभी अचानक धमाका, कोई दरवाजे पर जोरदार लात मारकर अंदर घुसता है। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर वो वैम्पायर, जो लड़की की गर्दन पर झुका हुआ था, तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और फिर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पता चलता है कि खुद इन वैम्पायरों को भी किसी चीज से डर लगता है। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा है जो बाहर बच गया था। वो पूरी तरह खून से लथपथ है, बुरी तरह लहूलुहान। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और सीधे उस गोल टेबल पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ता है, जहां वैम्पायरों का समूह बैठा हुआ था। ये देखकर सारे वैम्पायर गुस्से से पागल हो उठते हैं। सब अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं, नुकीले पैने दांत और जलती हुई लाल आंखें, और उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं। वाह वाह, जरा इन चेहरों को तो देखो। तभी दरवाजा पूरी तरह टूट जाता है और अंदर वही सफेद बालों वाला लंबा आदमी घुस आता है। उसके पीछे से तेज सफेद रोशनी आ रही है, जबकि आगे की तरफ गहरा काला अंधेरा है। वो खड़े होकर तंज कसता है, मजे कर रहे हो दांतों वालों। और तभी साफ हो जाता है कि ये लोग वैम्पायर हंटर हैं। ये सुनते ही सारे वैम्पायर अपनी घिनौनी शक्ल में उसकी तरफ घूरने लगते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं, तू कौन है बे? तू तो इनविटेशन वाला भी नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, गोलियां चलने लगती हैं। 2 वैम्पायरों को सीधे गोली लगती है और चारों तरफ खून की बौछारें उड़ने लगती हैं। सफेद बालों वाला आदमी ये सब देखकर आगे बढ़ता है और बोलता है, हे भगवान, ये सब देखकर तो सच में दुख हो रहा है। मैं समझता हूं कि तुम अपने जनक जियोकियो का कोई सुराग ढूंढने के लिए बेताब हो, लेकिन इतने प्रतिष्ठित जियोकियो कबीले की ये हालत। फिर वो खून से लथपथ फर्श पर अपना जूता रखता है और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी बात जारी रखता है कि अब ये लोग तीसरे दर्जे के गुंडों के साथ साजिशें रच रहे हैं। अगर स्वर्गीय जियोकियो आज ये बेहुदा नजारा देख लेते तो क्या कहते? और फिर बंदूक की आवाज, धाएं। सफेद बालों वाला वैम्पायर हंटर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, अगर वो देख पाते तो क्या आंसुओं की बाल्टियां नहीं बहा देते? तभी नजर जाती है उस वैम्पायर पर जो डीजे लड़की को परेशान कर रहा था। वो अपनी घिनौनी आंखें ऊपर करता है और सीधे सफेद बालों वाले आदमी को देखने लगता है। सफेद बालों वाला हंटर भी उसे पहचान जाता है और बोलता है, तो ये तू है? अब वो वैम्पायर अपनी जलती लाल आंखें दिखाता है, अपने पैने दांत निकालता है और अपनी जीभ हिलाते हुए बोलता है, वेटिकन से निकाला गया लंबे बालों वाला पादरी, असली पूर्वज हंटर, सिल्वेस्टर, आज की रात मैं तेरे खून से सजाऊंगा। ये सुनते ही बाकी सारे वैम्पायर भी गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और अपने तीखे नाखून बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन सफेद बालों वाला हंटर यानी सिल्वेस्टर जरा भी नहीं डरता। वो शांत खड़ा रहता है और बोलता है, ये सब बहुत ही घटिया और भद्दा है ना? अचानक सारे वैम्पायर एक साथ तेजी से सिल्वेस्टर की तरफ झपटते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। सिल्वेस्टर यानी वही सफेद बालों वाला वैम्पायर हंटर बिल्कुल शांत खड़ा है
वो तंज करता है, क्या इसलिए कि तुम्हारा कोई जनक नहीं है? फिर वो बोलता चला जाता है, शुरुआत में प्रभु ने मिट्टी से एडम को बनाया। इसी बीच एक वैम्पायर अपने भयंकर पैने दांत दिखाता है, उसकी लार टपक रही है, पर सिल्वेस्टर बिना रुके बोलता रहता है, और एडम की हड्डी से ईव को बनाया। सब सिल्वेस्टर अपनी तलवार निकाल लेता है और एक एक करके सारे वैम्पायरों को काटता जाता है। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही है और इसी बीच उसके मुंह से निकलता है मौत ही वो पवित्र रस्म है जो वापस एडन में ले जाती है, मिट्टी से मिट्टी। फिर आखिरकार सिल्वेस्टर और वो मुख्य वैम्पायर आमने सामने खड़े होते हैं। सिल्वेस्टर उसकी आंखों में देखता है और सीधे शब्दों में बोलता है, सिर्फ ये बात कि तूने सोच लिया कि तू मुझे मार सकता है, इसका मतलब है कि तू सब आधे नस्लों में सबसे बेकार है। वो वैम्पायर गुस्से में चिल्लाता है, शट अप, और तेजी से सिल्वेस्टर की तरफ लपकता है। उधर सिल्वेस्टर भी पूरी तैयारी में है, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में बंदूक। वो अपनी बंदूक को स्टाइल से घुमाता है और फायर करता है। वो वैम्पायर जैसे जैसे पास आता है उसके हाथ बदलने लगते हैं। उसकी भुजाएं पेड़ की जड़ों जैसी लंबी और भयानक हो जाती हैं और उनमें से तीखे नाखून निकल आते हैं। वो पूरी ताकत से सिल्वेस्टर पर वार करता है, लेकिन सिल्वेस्टर फटाफट अपनी तलवार आगे कर देता है और वार रोक लेता है। सिल्वेस्टर थोड़ा हैरान होकर बोलता है, ओह, तो तुझे रूप बदलना भी आता है। फिर वो वैम्पायर अपने बड़े बड़े हाथों से सिल्वेस्टर के सिर पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वेस्टर बिना देर किए अपनी बंदूक सीधे उसकी भुजा पर चला देता है। गोली लगते ही उस वैम्पायर के हाथ के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर सिल्वेस्टर एक तगड़ी लात मारता है जिससे वो वैम्पायर दूर जाकर गिरता है। सिल्वेस्टर शांत खड़ा रहता है और बोलता है, आह, प्लीज अपने आप पर काबू रखने की कोशिश कर। तभी हमारी नजर एक और आदमी पर जाती है जो सिल्वेस्टर के साथ ही है। उसकी आंखों के पास एक पुराना भयानक घाव है, बहुत ही बुरी तरह का। वो सिल्वेस्टर से कहता है, अगर तुम इन्हें इस तरह चीर फाड़ दोगे तो हम खून इकट्ठा बहुत कम कर पाएंगे। फिर हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जिसकी आंखों के पास वो पुराना भयानक घाव है। उसका नाम है जंगजुन, वैम्पायर हंटर। सिल्वेस्टर उससे पूछता है, डियोक्योन कहाँ है? जंगजुन उन घायल और मरे हुए वैम्पायरों के पास बैठा उन्हें चेक कर रहा है। वो जवाब देता है, आज मैं उसकी जगह आया हूं। खैर, तो ये सच था कि जियोक्यो कबीले का सांगडोंग गैंग से कनेक्शन था, और ये सोचना कि उनका अड्डा ऐसी जगह पर है एक स्पॉनिंग सैंक्चुअरी के लिए काफी प्रभावशाली है। सिल्वेस्टर थोड़ा चिढ़कर बोलता है, बक बंद कर और जो कर रहा था वो खत्म कर। तभी जंगजुन को कुछ दिखता है और वो बोलता है, ओह, ये तो जाग गया। सिल्वेस्टर और जंगजुन अभी वैम्पायरों को चेक ही कर रहे होते हैं कि तभी वही मुख्य वैम्पायर जो लात खाकर दूर जा गिरा था अचानक भागता हुआ वापस आता है। सिल्वेस्टर को तुरंत भनक लग जाती है और वो झट से अपनी बंदूक उसकी तरफ घुमाकर फायर करता है, लेकिन वो वैम्पायर दोनों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ सीधे दरवाजे की तरफ भाग खड़ा होता है। सिल्वेस्टर और जंगजुन भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो भाग निकलता है। जंगजुन बोलता है, वाह, वो तो बड़ी जल्दी में चेक आउट कर गया। सिल्वेस्टर पूछता है, तुम सफाई संभाल लोगे ना? जंगजुन जवाब देता है, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? इतनी गंभीर चोटों के साथ वो वैसे भी जल्दी ही मर जाएगा। सिल्वेस्टर की आंखें तमतमा जाती हैं और वो सख्त लहजे में बोलता है,
अगर तुमने एक बार भी ऐसी बकवास दोहराई, जंगजुन तुरंत बात काटकर बोलता है, तो जल्दी मरने वाला तुम होगे मेरे हाथों। फिर वो हल्के से हंसकर बोलता है, ये तो थोड़ा हिंसक मजाक था, है ना? सिल्वेस्टर बिना हंसे जवाब देता है, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं। जंगजुन अब पूरी गंभीरता से बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा सफाई करने की, बस मुझ पर छोड़ दो। अब चलने का टाइम हुआ, इस गंदगी को साफ करो। सिल्वेस्टर बाहर खड़ा चांद की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, आह, चीजें अब उलझती जा रही हैं। वो अपनी समझ खो चुका था, उसके अंदर फेरल होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। फेरल मतलब जियोक यो वंश के वैम्पायरों का जागृत रूप। सिल्वेस्टर चांद को देखता रहता है और फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है, जिसका मतलब अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कुछ बाइकर्स तेज स्पीड में अपनी बाइक दौड़ाते हुए जा रहे हैं। उनकी बाइक के पीछे लड़कियां भी बैठी हुई हैं और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं, सायरन बजाती हुई। पुलिस वाले चिल्ला रहे हैं, अरे ओ बाइकर्स, अगर मरना नहीं चाहते तो स्पीड कम करो। तभी एक बाइक के पीछे बैठी लड़की पुलिस वालों की तरफ मुड़कर अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है और जोर से हंसते हुए चिल्लाती है, क्या हा, तो मार के दिखाओ ना हमें। फिर स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में उभरता है, आज रात चांदनी के लिए कोई बलि चढ़ेगी। अंत में हम एक बाइक को तेजी से दौड़ते हुए देखते हैं